हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आपको खुशामदीद इलेक्ट्रीशियन आईटी में। आज मैं आपको लैब कराऊंगा अपडेट्स के हवाले से कि हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर आपके पास विंडोज़ सर्वर हो, कोई सा भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मतलब ओएस हो, कोई सा भी ओएस हो, उसको अपडेट करने के लिए आपको इंटरनेट होना लाजमी है। लेकिन इंटरनेट होने के बावजूद भी हमारे को पता नहीं होता है कि हम अपने विंडोज़ को कैसे अपडेट कर सकते हैं। विंडोज़ को आपकी विंडोज़ 10, क्योंकि विंडोज़ 7 तो यूज़ होती ही नहीं है। विंडोज़ 10 को आप कैसे अपडेट कर सकते हैं, और विंडोज़ जो हमारे सर्वर होते हैं, विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उनको भी अपडेट करने का हमारे को ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारी जो विंडोज़ 10 होती है उसको हम जो होते हैं मैनुअली भी अपडेट करते रहते हैं, उनको हम पैकेट्स लेते रहते हैं। लेकिन सर्वर में हमारे को फर्स्ट टाइम में इसको अप टू डेट करना पड़ता है। जो हमें रोल करने से पहले, जो भी रोल आप इसमें जो भी सर्विसेज रोल इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, उससे पहले हम इसको सर्वर को अप टू डेट कर देते हैं सारे पैकेट से। ओके, तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उससे पहले इसको अपडेट कर देंगे तो ज़्यादा सही रहता है पैकेट्स आने के बाद। ओके गाइस, तो विंडोज़ को अपडेट करने के बावजूद भी हमारे अपडेट्स लोग सॉफ्टवेयर से कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता हमारे पास इंटरनेट है, लेकिन हम मैनुअली उनको अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो उसका एक आसान तरीका होता है कि हम आसान तरीके से भी कर सकते हैं। हम अपने कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाएँ तो आप हमारे सारे ड्राइवर की पूरी लाइब्रेरी बनी होती है, जहाँ हमारे पूरे लाइब्रेरी की अपडेट्स होती है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं पर एलसीडी इंस्टॉल करते हैं, कहीं पे हम एलसीडी अपने सिस्टम में लगाते हैं, लेकिन उसका ड्राइवर नहीं आया होता, जिसकी वजह से हमारे रेजोल्यूशंस जो होते हैं वो ज़्यादा शो नहीं कर रहे होते। जैसे मैं आपको दिखाऊँ अपने इस सिस्टम में, मैं अपने इस सिस्टम पे आपको दिखाऊँ, इस पर राइट क्लिक करके डिस्प्ले सेटिंग, तो आप यहाँ से एडवांस डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करूँ तो ये देखिए मेरे पास खाली जो रेजोल्यूशन है वो खाली 19:180 पे ही स्टे, मतलब इसका ड्राइवर भी इंस्टॉल नहीं है। इसका ड्राइवर भी हमारे पास इंस्टॉल नहीं है, वरना अगर इसका ड्राइवर इंस्टॉल होगा तो आपके पास ये काफ़ी बड़ी रेजोल्यूशन की डायरेक्टरी दिखा रहा होगा, जिसमें हर तरह के रेजोल्यूशंस होंगे। ओके गाइस, तो अक्सर ये होता है कि हमारे पास ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से हमारे पास डिस्प्ले काफ़ी थोड़ा बहुत, जिसको हम कहते हैं हक कर रहा होता है, मतलब अटक रहा होता है, हल्का हल्का अटक के चल रहा होता है, हुक कर रहा होता है। तो जिसके लैग, जिसको कहते हैं लैग मार रहा है, लेगेसी जिसको कहते हैं लैग लग रहा होता है। तो इस वजह से हम समझते हैं कि ड्राइवर होगा, लेकिन वो ड्राइवर अप टू डेट नहीं होता है। एलसीडी लगाने के बाद भी हमारी विंडोज़ 10 अपडेट मांगती है ड्राइवर डिस्प्ले का, तो अक्सर ये इशू आता है। तो इसके लिए आपको एक आसान तरीका होता है, लोग इसके लिए ड्राइवर पैक्स, स्पेसी टूल्स यूज़ करते हैं, जो हमारे वायरस के तौर पे भी शो हो जाते हैं, मतलब उनसे वायरस आने पड़ता है, वो ऑफिशियली वेबसाइट पे हिट नहीं हो रहा होता है, वो किसी और जगह से हिट होकर हमारे पर ड्राइवर आ रहे होते हैं। इसकी वजह से वायरस आने का भी होता है। इसका आसान तरीका होता है कि आप अपने सिस्टम पे जहाँ पे लिखेंगे compmgmt.msc आप लिखेंगे तो आपके पास कंप्यूटर मैनेजमेंट का कंसोल ओपन हो जाएगा। ओके, तो ये आपके सामने कंसोल ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जाएंगे डिवाइस मैनेजमेंट में जाएंगे, तो आपके सामने ये पूरी ड्राइवर की डायरेक्टरी आ जाएगी। ओके, जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास ये ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है। अगर आपके पास इंटरनेट होगा तो आपके पास ये आसानी से आप राइट क्लिक करें, इसको अपडेट सॉफ्टवेयर कर लें। अच्छा, ये कंप्यूटर मैनेजमेंट खोलने का एक ये तरीका होता है, और दूसरा तरीका होता है कि आप राइट क्लिक करें कंप्यूटर मैनेजमेंट। आप विंडोज़ 10 पे ये विंडोज़ के उसमें जाएंगे ना, नीचे जो स्टार्ट पे होता है उस पर आप राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आप देखेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट, इस पर भी इंटर करेंगे तो आपके यहाँ पे आ जाएगा। ओके, और अगर आपके पास कंप्यूटर का आइकन बना हुआ है, तो उस पर आप राइट क्लिक करके उसके भी मैनेजमेंट में जा सकते हैं। लेकिन ये आसान तरीका होता है, आप इस पर स्टार्ट पे राइट क्लिक करें और यहाँ से आप देखेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ से आप देखेंगे डिवाइस मैनेजर आ रहा होगा, डिवाइस मैनेजर पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सारे ड्राइवर आ रहे होंगे। लेकिन आप देखेंगे डिस्प्ले पे आप देखेंगे मेरे पास दो आ रहे हैं, बीबी का आ रहा है, कैप्चर ड्राइवर आ रहा है जो मैं जिससे वीडियो बनाता हूँ, और ये माइक्रोसॉफ्ट बेसिक डिस्प्ले ड्राइवर आता है। इसका मतलब ये है कि मेरी इस मशीन पे जब ये आपका लिखा हुआ आ रहा है बेसिक डिस्प्ले एडाप्टर,
तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में जो ड्राइवर है अप टू डेट नहीं है। ओके गाइस, तो अप टू डेट नहीं है, तो जिस वजह से ये आपके पास ड्राइवर अपडेट नहीं है। लेकिन इस पर आप राइट क्लिक करें और इसको अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपके सामने विंडोज़ पॉपअप होगी। और इसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, इसमें सर्च एज ऑटोमेटिकली अपडेट पर क्लिक करेंगे। और अगर आपके पास कोई फ़ाइल रखी हुई है तो आप यहाँ से ब्राउज़ करके कंप्यूटर से भी कर सकते हैं। ओके, और अगर आप बंद हो गया। और अगर आप यहाँ से इसको राइट क्लिक, इसको सर्च एंड ऑटोमेटिक अपडेट पे लगाएंगे तो ये आपके सामने सर्च करना शुरू कर देगा। मेरे पास इसलिए सर्च नहीं हो रहा है, इस मशीन पे इंटरनेट नहीं है इस वक्त। ओके गाइस, इस मशीन पे इस वक्त इंटरनेट ऑन नहीं है। तो गाइस आप इस तरीके से आप अपना अपडेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो होगा सॉफ्टवेयर वो अप टू डेट हो जाएगा। लेकिन आपको इससे ये होगा कि आपको ये भी नहीं होगा कि प्रॉब्लम नहीं होगी कि आपका जो इंटरनेट है, इंटरनेट बोल रहा हूँ सॉरी, इससे ये होगा कि आपके जो सॉफ्टवेयर की जो अपडेट फाइल होगी वो एक सिक्योर होगी। क्योंकि विंडोज़ जो होती है अपने ये विंडोज़ जब सर्चिंग करती है अपने किसी माइक्रोसॉफ्ट के, उससे ही ड्राइवर अपडेट करती है। ओके गाइस, तो अगर आपको इस हवाले से अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे पेज को भी सब्सक्राइब करें। ओके, खुदा हाफिज़।